टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्या आपके साथ ये होता है जब आपको कहा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, जब इंट्रोडक्शन की बात होती है तो आप पहले तो ब्लैंक हो जाते हैं कि अपने बारे में ही नहीं समझ में आता कि कैसे होता है? क्योंकि सबसे पहली चीज़, हमें जब भी बोला जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में ही एक्सपेक्ट करते हैं आंसर। तो इंग्लिश में तो वैसे ही थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती ही है, ऊपर से अपने बारे में क्या बोले समझ नहीं आता। हाय, मेरा नाम स्वाति है और आज इस क्लास में मैं आपको ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम इंडियंस, स्पेशली इंडियंस, इंट्रोडक्शन देते वक्त गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में हमने एक सरप्राइज शेयर करा है जिससे आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में मिल सकता है। इवन तो उनको इंग्लिश आती है, कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो माइनर से मिस्टेक्स होते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ी सी इंप्रेशन जो है वो डाउन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन देते वक्त ये गलती बिल्कुल ना हो तो आप सही जगह पे आए हैं। सबसे पहले जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ऑब्वियसली वी स्टार्ट विथ आवर नेम, है ना? तो अगर आप नाम शुरू करते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो बोल देते हैं माई सेल्फ स्वाति। नहीं, ये गलत है। माई सेल्फ स्वाति करके हमें नहीं बोलना है। आई एम स्वाति या फिर माई नेम इज स्वाति। माई सेल्फ। तो अगर आप ये गलती करते हैं इंट्रोडक्शन देते वक्त, अगर आप ये कहते हैं कि माई सेल्फ एंड जो भी आपका नाम है, तो वो आज ही रोक दीजिए। माई सेल्फ नहीं, आई एम और माई नेम इज। सेकेंड मिस्टेक, अब हमने अपना नाम बता दिया। सेकेंडली हम मोस्टली जो है अपना बताते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कहाँ से है, हम कहाँ से आए हैं। तो बहुत लोग जो है वो बोल देते हैं आई बिलोंग्स टू या आई बिलोंगिंग टू। आई एम बिलोंगिंग टू। नहीं 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 नहीं, अगर आप ये बोलते हो तो नहीं, गलत है, ये मत बोलो। आई कम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। ठीक है, जब भी आई लग रहा है तो जो सेकेंड वर्ड होगा उसमें एस नहीं लगेगा, आई बिलोंग्स नहीं होगा। ठीक है, आई बिलोंग या फिर आई कम फ्रॉम। थर्ड मिस्टेक पे जाने से पहले एक फटाफट से क्विज लेते हैं। अगर आपको ये बताना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, आई स्टडीज या आई स्टडी? करेक्ट ऑप्शन हमें कमेंट्स में बताएं। मिस्टेक नंबर 3, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तब हम बहुत लोग जो है वो बोल देते हैं आई पास आउट फ्रॉम। आई पास आउट नहीं, पास आउट कुछ अलग ही है, वो उसको यहाँ मत यूज कीजिए, उसका मतलब कुछ और होता है। तो पास आउट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई ग्रेजुएटेड या फिर आई कंप्लीटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना ग्रेजुएशन लास्ट ईयर खत्म किया है तो आप बोलेंगे आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर या आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। आई पास आउट फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर नहीं, ठीक है, पास आउट नहीं। फोर्थ मिस्टेक, जब हम फैमिली की बात करते हैं तो बहुत लोग हैं वो बोल देते हैं आई एम हैविंग 2 सिबलिंग्स, आई एम हैविंग 2 किड्स। आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव। ठीक है, आई एम हैविंग नहीं, हैविंग नहीं लगाएंगे। जब भी हम हैविंग मोस्टली जब हम लगाते हैं वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए लगाते हैं, तो आई एम हैविंग नहीं लगेगा, आई हैव होगा। आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई हैव 2 सिबलिंग्स, इस तरीके से। फिफ्थ मिस्टेक, जब हम अपनी हॉबीज़ की बात करते हैं तो हम में से काफ़ी लोग कह देते हैं आई लाइक्स टू रीड, आई लाइक्स टू ड्रॉ। आई लाइक्स नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको मिस्टेक नंबर 2 में बताया था कि जब भी हम आई की बात कर रहे हैं तो उसमें एस नहीं लगेगा। आई बिलोंग्स नहीं होगा तो आई लाइक्स भी नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा आई लाइक। आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू डांस, इस तरीके से। तो जब हॉबीज़ की बात कर रहे हो तो आई लाइक्स मत बोलना। तो इस क्लास में हमने से 5 मिस्टेक्स को कवर किया है जो हम मोस्टली इंट्रोडक्शन देते वक्त कर देते हैं। तो जो भी आपने इस वीडियो से सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन कमेंट्स में दीजिए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ ना कि अब प्रैक्टिस करो, तो हम क्या करते हैं, हम कमेंट्स में लिख के प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी इंट्रोडक्शन हमें देना होता है तो मोस्टली या तो वो टेलीफोनिक होगा या तो आप फेस टू फेस दे रहे हो। कभी आप मैसेज पे अपने बारे में नहीं बताते, कभी आपसे मैसेज पे नहीं बोला जाता ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लाइक फॉर्मली तो नहीं होता है ये चीज़। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ लिख लेने से, अपना इंट्रोडक्शन लिख लेने से काम नहीं चलेगा, हमें बोलना भी पड़ेगा। अब ये भी चीज़ है कि चलो हम शीशे के आगे जाके अपनी बात कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, खुद को रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, इसको मानना पड़ेगा कि जब हम सामने किसी से बात करते हैं ना तब असली टेस्ट होता है। खुद से तो हम कर लेते हैं, हमें कौन जज कर रहा है, खुद से हम मिरर के आगे खड़े होकर बकबक कर लेंगे, इंग्लिश में बोल लेंगे, गलत सही जो भी है।
तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नो डाउट कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन टेस्ट उसका तभी होगा जब हम किसी के सामने बोलेंगे। हम पढ़ाई एग्जाम से पहले कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा, उसका रिजल्ट तभी आएगा जब हम वो पेपर में लिख पाएंगे। तो सेम स्पोकन इंग्लिश के साथ भी वही है कि पीछे से तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फायदा, उसका रिजल्ट तभी आएगा जब हम एक्चुअली में किसी से बात कर पाए। तो अगर आपको लगता है कि आपका वो माहौल नहीं है कि आप किसी से बात कर पाओ, तो आपको पता है जोश स्किल्स ऐप में प्रैक्टिस पार्टनर करके फीचर है, जिसमें आप एक्चुअली अपने ही जैसे 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते वक्त एक्चुअली में ये पॉपअप क्वेश्चंस भी आते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर हॉबीज, सारे ये पॉपअप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आपको खुद से मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्या बात करूं क्या बात करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्पीकिंग को अच्छी करें, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाएं, जोश स्किल्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही प्रैक्टिस पार्टनर फीचर का यूज करें। अब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर अपनी डिटेल्स भरिए टू गेट योर कस्टमाइज्ड इंग्लिश इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि कोई भी आप ऐसी क्लास मिस ना कर सके। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।